नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, नया साल 2024 की शुरुआत हो चुकी है और इस साल भी आपको बहुत सारे ऐसे ज़रूरी काम करने होंगे और इन्हीं में से एक आता है आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग और टैक्स सेविंग, जो 2023 से लेकर के 2024 की जो भी आपने इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर आप टैक्सेबल हैं, तो आपको आपके टैक्स को बचाने के लिए भी इन्वेस्टमेंट और सेविंग करनी होगी। तो आज इस वीडियो के अंदर हम किस तरीके से आप अपने टैक्स के पैसे को बचा करके एक सेफ इन्वेस्टमेंट के अंदर इन्वेस्ट करके उस पैसे से और ज़्यादा इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको 31 मार्च 2024 तक के पहले करना होगा इन्वेस्टमेंट, जब आप उसे टैक्स के अंदर अपना प्रीमियम बचा पाएंगे। तो इसी स्कीम के अंदर 5 ऐसे स्कीम्स हैं जहां अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक अच्छे रिटर्न्स के साथ, गारंटेड रिटर्न्स के तौर पे आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करके टैक्स में भी बचत कर पाएंगे। जो आपको पैसा रिटर्न मिलेगा वो भी टैक्स फ्री होगा और जो प्रीमियम आप जमा कर रहे हैं उसके ऊपर भी आप टैक्स बचा रहे हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो आपको विन विन सिचुएशन देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आप अभी चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो जो इस चैनल पर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में आए। इसी क्रम में दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं स्कीम नंबर 1, सीनियर सिटीजन्स सेविंग स्कीम। इस योजना के अंतर्गत आप अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर 8.2% का ब्याज ले सकते हैं। इसके अंदर अगर आप अपना अकाउंट्स ओपन कराते हैं तो 60 साल से अधिक की उम्र होनी चाहिए जब आप इसमें अपना अकाउंट ओपन करा पाएंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सैलरीड है, गवर्नमेंट जॉब कर रहा है और उन्होंने वीआरएस ले लिया है, उस कंडीशन में 55 साल से लेकर के 60 साल के बीच में भी आप अपना अकाउंट इस स्कीम के अंदर ओपन करवा सकते हैं। स्कीम के अंतर्गत 5 साल के लिए पैसा आप अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद मेच्योरिटी पे आपको रिट पैसा मिल जाएगा। अगर आप चाहें 5 साल से ज़्यादा आप उसे बढ़ाना चाहते हैं तो इस स्कीम के अंदर 3 साल के लिए और उसे बढ़ा सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत आप अधिकतम 30 लाख रुपए तक का निवेश कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरी स्कीम है सुकन्या समृद्धि योजना। इस योजना के अंतर्गत आप बच्ची का जन्म से लेकर के 10 साल की उम्र के अंदर अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। आप इस स्कीम के अंदर सिर्फ 250 रुपये से अकाउंट्स ओपन करा सकते हैं और इसमें 8.2% का एनुअल ब्याज मिल रहा है, जो कि अगर आप देखेंगे तो एफडी से ज़्यादा इसके अंदर आपको ब्याज मिलेगा। एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत 1,50,000 रुपये तक आप उसमें जमा कर सकते हैं और इस स्कीम के अंदर आप किसी भी पोस्ट ऑफिस या फिर किसी भी अधिकृत बैंक के अंदर इसका अकाउंट्स ओपन करवा सकते हैं। दोस्तों, तीसरी स्कीम है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पोस्ट ऑफिस के अंदर आप अपना पीपीएफ का अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इसमें आपको 7.1% का ब्याज अभी मिल रहा है और खास बात इसके अंदर यह है कि जो भी आपका पैसा जमा हो रहा है उसके मूलधन पर आपको चक्रवृद्धि ब्याज के माध्यम से सालाना आपको रिटर्न्स मिलता है। पीपीएफ के अंदर आपको एग्जम्प्ट 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 कैटेगरी के अंतर्गत टैक्स के अंदर छूट मिलता है, यानी कि जो भी आप प्रीमियम जमा कर रहे हैं उस पर भी आपको टैक्स फ्री होगा, मेच्योरिटी भी टैक्स फ्री होगा और जो भी आपको रिटर्न इनकम मिलेगा वो भी टैक्स फ्री होगा। तो आप तीनों कैटेगरी में टोटल टैक्स फ्री इनकम प्राप्त कर सकते हैं। इस स्कीम के अंदर 15 साल के लिए आपको अकाउंट्स ओपन कराना होता है। जहां पर आप अकाउंट्स ओपन करेंगे तो 15 साल तक लॉक इन पीरियड होता है, आपको उसमें प्रीमियम जमा करना होगा। उसके बाद आप पैसे को निकाल सकते हैं। अगर आपको 15 साल के बाद और आगे बढ़ाना है तो आप उसे 5 साल तक और आगे स्कीम को बढ़ा सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट के अंदर मिनिमम 500 रुपये से आपका अकाउंट ओपन होगा और एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर कम से कम 500 रुपये का आपको अकाउंट में जमा करना
जरूरी है। और अधिकतम इस स्कीम के अंदर 1,50,000 रुपये एक फाइनेंशियल के अंदर आप जमा कर सकते हैं। यानी मिनिमम 500 रुपये से लेकर के 1,50,000 रुपये तक इस स्कीम के अंदर एक साल के अंदर अपना अमाउंट जमा कर सकते हैं। दोस्तों, चौथी स्कीम है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, NSC। इस स्कीम को भी आप पोस्ट ऑफिस के अंदर इसमें अकाउंट्स ओपन करा सकते हैं। यहाँ पर आपको 7.7% का सालाना ब्याज मिल रहा है। इस स्कीम के अंदर भी जो आपको ब्याज कैलकुलेट होता है वो सालाना जो भी आपकी प्रीमियम जमा हुई है उसके ऊपर कैलकुलेट की जाती है। NSC के अंदर अकाउंट्स खुलवाने के लिए मिनिमम 1,000 रुपये से आप अकाउंट्स ओपन करवा सकते हैं और इसके अंदर कोई भी लिमिट नहीं है, आप कितना भी पैसा इस स्कीम में जमा कर सकते हैं। दोस्तों, पांचवी स्कीम है टाइम डिपॉजिट स्कीम, FD। ये एक तरीके से फिक्स डिपॉजिट स्कीम होती है। इसके अंदर एक मुश्त पैसा आपको जमा करना होता है और एक निश्चित रिटर्न्स ब्याज के रूप में आपको मिलता है। इसके अंदर भी आप पोस्ट ऑफिस से FD का आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इसके अंदर 1 साल से लेकर के 5 साल के अवधि के बीच में अगर आप अपना FD करवा रहे हैं तो 6.9% से लेकर के 7.5% तक के बीच में आपको ब्याज मिल सकता है। भारतीय डाकघर के आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक अगर आप 5 साल के समय के लिए अपना FD करते हैं तो उसके ऊपर आपको ATC के अंदर भी टैक्स का छूट मिल जाएगा। अगर आप उससे कम समय के लिए करते हैं तो वहां पर आपको ATC के अंदर छूट नहीं मिलेगी। 5 साल के टाइमिंग के हिसाब से अगर आप FD में जमा करते हैं तो लगभग आपको सालाना 7% के हिसाब से ब्याज दर मिलेगी। इसके अंदर आप 1,000 रुपये से मिनिमम FD करवा सकते हैं और अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। आपके अकॉर्डिंग आप जितने भी अमाउंट का चाहें वहां पर उसका FD करवा सकते हैं। तो बाकी का दोस्तों, अभी आपको ये वीडियो कैसा लगा आप उसे कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट्स करके बताएं और वीडियो पसंद आए तो आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो जो इस चैनल पर अपलोड हो उसका भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में आए। धन्यवाद।